कराची सीवरेज के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल में लाने वाला पाकिस्तान का पहला शहर बन गया। वाटर कॉरपोरेशन का TP3 प्लांट ऑपरेशनल कर दिया गया। 35 मिलियन गैलन पानी जामिया ट्रीट करके समुद्र में भेजा जाएगा। जल्द इब्राहिम हैदरी में भी पानी साफ करके प्लांट लगाया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने प्लांट लगाने का इश्तिहार दे दिया। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन ने अपनी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से पहला जो डिसैलिनेशन प्लांट है सरकारी, उसके प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया है। इब्राहिम हैदरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हम 50 लाख गैलन का 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट का हमने अखबार में ऐड दे दिया है। उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करेंगे और लोगों को रिजल्ट नजर आएगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी उनके मामलात को, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो या तो इस्लामिया कॉलेज के सामने बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से उठ के वो प्रेस क्लब के सामने आते हैं, एहतजाज करते हैं, या कुछ लोग हैं जो बहादराबाद पे या शारे फैसल पे जिनका अपना दफ्तर है तो कभी आके शारे फैसल पे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो के इलेक्ट्रिक के सामने आके प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो यार वो लोग प्रोटेस्ट खेलते रहे, वो धरना खेलते रहे। हमारा जो खेल है ना वो खिदमत का खेल है और इंशाल्लाह ये चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह काम इसी तरीके से करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी और MQM को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं कुछ लोग इस्लामिया कॉलेज से ही बाहर नहीं आते, कुछ लोगों के बहादराबाद और शारा फैसल पर अपने दफातर हैं। इन्हें गरीब इलाकों के मसाइल का इल्म ही नहीं। विफाकी हुकूमत से गिला है, लियारी एक्सप्रेस को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। मईशत के इस्तेहकाम के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम। DG KDA सैयद शुजात हुसैन का सरजानी टाउन में 225 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान। बोले इंडस्ट्रियल जोन के चारों इतराफ बाउंड्री वॉल मौजूद है। मस्जिद और पेट्रोल पंप के लिए भी जगह मुख्तस की गई। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की हठधर्मी बरकरार। बस अड्डों को शहर के बाहर मुंतकिल करने के बजाय नया तरीका ढूंढ लिया। मुख्तलिफ गलियों से बसों को शहर में दाखिल करना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत ने भी फैसले पर अमल दरामद कराने की ठान ली। कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध को खत लिखकर भेजा, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए। मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू की। ट्रांसपोर्टर्स अदालतों का सहारा लेकर सिंध सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बस टर्मिनल हर सूरत मुंतकिल होकर रहेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना मेमन का ऐलान। बोले दबाव के बावजूद काम जारी रखेंगे। कुछ बस ऑपरेटर्स ने मनगढ़ंत बुनियादों पर मुकदमा दर्ज कराए। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सूबाई वज़ीर की स्टेक होल्डर से ताउन की अपील। पुलिस की बिरयानी हुकूमत को महंगी पड़ गई। फराइज की अदायगी के दौरान मिलने वाली बिरयानी में करोड़ों रुपए की बदअनवानी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस खानों पर खर्च हुए। सिंध पुलिस अखराजात का रिकॉर्ड ही पेश ना कर सकी। खानों का गैर मयारी होने का भी इंकशाफ। महकमा खुराक और ड्रग डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी नहीं ली जाती। कितने अफराद को खाना फराम किया गया, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। करप्शन की तहकीकात पर वफाकी और सूबाई तहकीकाती इदारों में सर्द जंग। सिंध में हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस पर एंटी करप्शन की पुरस्कार खामोशी। नैब कराची ने अदम ताउन पर 54 केसेस सूबाई एंटी करप्शन को वापस कर दिए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की अदम दिलचस्पी के बायस कार्रवाई न हो सकी। DG नैब ने चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया। केसेस की तफसीलात भी सामने आ गई। महकमा सेहत, तालीम, रेवेन्यू के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भी तहकीकात सर्द खाने की नजर। पीने का पानी ना ही वॉशरूम की सहूलत। छतें, दरवाजे और खिड़कियां टूट फूट का शिकार। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट खंडरात में तब्दील। मखदूश इमारत बच्चों और अमले के लिए खतरा बन गई। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल अंग्रेजों के दौर में बनाया गया था। बारिशों से छतें टपक रही होती हैं। बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेज़ों के दौर का स्कूल है। तो
बिल्डिंग तो ऐसी ही है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को लिखा है डे फर्स्ट से, जब से मैं सीट पे आई हूँ तो हमने लिखा है और आए भी हैं विजिट्स पे। कुछ हमारा काम भी हुआ, जो क्लासेस वगैरह डैमेज थी, अंदर लैब डैमेज थी, उन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया है, लेकिन हमारी अभी जो बजट PC1 है वो मंजूर हुई है। कानूनी तौर पर कोई डिस्को 7 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं कर सकती। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की FPCCI आमद खिताब में कहा, बिजली गैस के टैरिफ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी के बारे में नहीं। लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की 2 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, टेक्सटाइल की सनतों पर भी ताले लग रहे हैं, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। अब ये बका का मसला बन चुका, सियासत से मावरा होकर IPPs के मसाइल को हल करेंगे। जब लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की 2 फैक्ट्रियां लगी बंद हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो अब ये टैरिफ्स ना रेजिडेंशियल लाइफ के लिए कंड्यूसिव हैं, ना ये टैरिफ्स इंडस्ट्रियल लाइफ के लिए जो है वो कंड्यूसिव है। कराची में पानी और बिजली के मसाइल पर कायम मुकाम सदर FPCCI नाला साकिब फयाज मगू ने शहर कायद को मुल्क की इक्तसादी शाहरक करार दिया। नुकसान में चलने वाले इदारों को खत्म करने का मुतालबा, बिजली का यूनिट 25 रुपए करने की दरख्वास्त। स्मॉल ट्रेडर्स ने एडवांस इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। अब्दुल्ला शारी ने 60,000 रुपए एडवांस इनकम टैक्स को समझ से बाहर करार दिया। कहा, पहले ही इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं? छोटा दुकानदार 7,20,000 रुपए सालाना टैक्स दे सकता है? क्या इतना वो कमा रहा है? नाहम जमात के लिए इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने का शेड्यूल जारी। सानवी तालीमी बोर्ड में 9 सितंबर से फॉर्म जमा किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस फॉर्म भी जमा किए जा सकेंगे। स्कूलों को उम्मीदवार के इनरोलमेंट फॉर्म के साथ बेफॉर्म की कॉपी भी लाजमी लगाने की हिदायत। पुलिस में भर्तियों के लिए टेस्ट का इनाकाद, 75,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। कल भी तहरीरी इम्तिहान होगा। कराची से 21,000 से ज्यादा उम्मीदवार टेस्ट दे रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शेख का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात, उम्मीदवारों के लिए 15,000 रुपए फीस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग न होने के अहकामात। उम्मीदवार BMA शर्जील गोपलानी ने BMG ग्रुप पर कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। शफाफ इंतखाबात न होने पर अदालती जंग लड़ने का भी ऐलान कर दिया। लियारी नर्सिंग कॉलेज की खातून प्रिंसिपल की हिरासगी, प्रिंसिपल की हामी हिरासा करने वाले तलबा की गिरफ्तारी के लिए बाजिद। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बने रहे। तमाम शोबों का बाइकआउट किया। एहतजाज खत्म हो गया, मगर ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम खोला ना गया। मुतादिद हामला खवातीन को दीगर अस्पतालों में रेफर करके खड़े हुए। और परसों तो उन्होंने ऑफिस में घुस के बदतमीजी की है, और प्लस ये कह रहे हैं कि जी उनकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो फेक निकले हैं और उसकी वजह से उनको टेंशन हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि रूल के मुताबिक जो रूल है वो तो उसके मुताबिक उन्होंने जाना ही जाना है। हमारे स्टाफों को भी रास्ता करते हैं और वार्डों में जाते गुंडागर्दी करते हैं, मार तोड़ करते हैं। कि ये जो कल्प्रेट्स हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है ना वो इकदाम किया जाए, मेहरबानी करें। इस तरह तो काम नहीं होगा, इस तरह तो इस माहौल में तो कोई काम नहीं कर सकेगा। महकमा कॉलेज एजुकेशन का असातिज़ा को इजाफी छुट्टियां देने से इनकार। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। कॉलेजेस का पहले ही तदरीसी अमले की कमी का सामना है। ख़वातीन असातिज़ा को मेडिकल, मैटरनिटी और इद्दत की छुट्टियां दी जा सकती हैं। शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत पेश। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। PAF के चाको चुबंद दस्ते ने कब्र पर सलामी दी। तकरीब में राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी मौजूद थे। कराची में बिजली और गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली। मंगूपीर, लियारी, नयाबाद, शेरशाह में भी बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल भी बरकरार। बिजली जाती है तो पानी से भी मुयस्सर नहीं होते। भारी भरकम बिलों से कमर टूट गई, पर मसाइल हल न हुए, शहरी फट पड़े। फिर खाना बाहर से आ जाता है, यहाँ अक्सर नाश्ता बाहर से करना पड़ जाता है जब गैस नहीं होती। लोड शेडिंग वहाँ पे भाई 6-6 घंटे 5-5 घंटे की होती है। गैस की भी लोड शेडिंग ऐसी है, 9:30 बजे से
सुबह 7 बजे तक 6 बजे तक आती है। मेहरान टाउन की मरकजी शारा तबाही के दहाने पर, खस्ता हाल सड़क से गुजरना भी महाल। शहरियों ने शिकवा किया, हादसात मामूल बन चुके हैं। सड़क अरसा दराज से टूटी हुई है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में शमा शॉपिंग सेंटर के सामने सड़क टूट फूट का शिकार। बागिया कोरंगी में सड़क पर कई माह से सीवरेज का पानी भी जमा। लांडी नंबर 3 के क्रिकेट ग्राउंड में कीचड़ का राज, बीमारियां फूटने का भी खदशा। शाह फैसल कॉलोनी का कायद पार्क सबोहाली का शिकार। पार्किंग की ग्रिल्स गायब, जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। इसके ऊपर भी तवज्जो दें। ये पार्क की हालत भी, पहले हमारी फैमिली वगैरह बच्चे वगैरह सब आते थे, अब तो आप देख रहे हैं पार्क में बिल्कुल कचरा कुंडी वगैरह बन गया। एसएसपी वेस्ट तारिक मस्तोई की पहली मीटिंग। एसएचओ हेड मुहर्रर और अफसरान को दफ्तर तलब कर लिया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की सख्त हिदायत जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने धमाका खेज और गैर कानूनी असला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़िम मुबीन अहमद को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िम मुबीन अहमद के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। 3 रुकनी डकैत गिरोह की गिरफ्तारी का केस। अदालत ने मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर ज़िमनी चालान तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 19 के अफसर ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात। ताहा सलीम एडिशनल सेक्रेटरी इंजीनियर एनर्जी डिपार्टमेंट खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल भी रह चुके। चीफ सेक्रेटरी ने तैनाती का हुक्मनामा जारी कर दिया। फरियाल तारपुल को उम्रे की सादत हासिल करने पर अरकान असम्बली की मुबारकबाद। वुज़रा ने गुलदस्ते पेश किए। अहम सियासी शख्सियात की फरियाल तारपुल से जरदारी हाउस में मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। MDSWMB की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में इंतजामात का जायजा। जुलूसों के रास्तों पर अर्के गुलाब के छिड़काव की हिदायत। HIV और एड्स की रोकथाम और आगाही के लिए इक़दामात। टीबी माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। डॉक्टर कंवल मुस्तफ़ा का कहना था, सिंध भर में इलाज और तशखीस के मरकज़ कायम हैं। मराकज़ में तमाम टीबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सिटी स्कूल PECHS कैंपस की ग्रेजुएशन की तकरीब। O लेवल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम। बेहतरीन कारकर्दगी पर 67 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ताकत की अलामत समझे जाने वाली दाढ़ी का आलमी दिन। दाढ़ी मर्द की शख्सियत को पुरकशिश बनाती है। हर माशरे और मज़हब में दाढ़ी रखने की रिवायत मौजूद रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% से ज़ायद मर्द दाढ़ी रखते हैं।